पीपी शुगर 200 या उससे ज़्यादा है तो क्या यह कोई खतरे की घंटी है? अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2024 की गाइडलाइन, जिसके अनुसार शुगर का टारगेट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। बुजुर्ग मरीजों के लिए, ऐसे लोग जो 65 प्लस हैं, उनके लिए हम डायबिटीज़ को, शुगर को बहुत सख्त कंट्रोल करके नहीं रख सकते। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक रिसर्च बताता है कि हर किसी के लिए पीपी शुगर का टारगेट 140 या 180 नहीं बनाया जा सकता है। पीपी शुगर 200, क्या यह हमेशा खतरनाक होता है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पीपी शुगर 200 या उससे ज़्यादा है तो क्या यह कोई खतरे की घंटी है? आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ हो कि खाने के बाद शुगर की वैल्यू 200 या 220 आ गई है और आप अचानक से घबरा कर सोचने लगे हैं अब तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे। तो चलिए आज हम इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मिलिए हमारे एक पेशेंट से, राजेश जी, जो कि 55 ईयर ओल्ड हैं। एक दिन उन्होंने पीपी शुगर की जांच की और शुगर 210 देखते ही डर के मारे अगले दिन मेडिसिन को छोड़ दिया, यह देखने के लिए कि असली में शुगर कितना ज़्यादा जा सकता है। कई लोग अपने शरीर पर ही लगते हैं प्रयोग करने। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर के डर का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हो सकता है और क्या यह डरना ज़रूरी है। 200 या 200 के पार जाना वाकई ट्रीटमेंट फेल्योर है, इसे आज समझेंगे। अभी जल्दी ही अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 2024 की गाइडलाइन, जिसके अनुसार शुगर का टारगेट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, यानी उनके अनुसार शुगर का टारगेट इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। हर मरीज के लिए पीपी शुगर की वैल्यू 180 से कम हो यह जरूरी नहीं है। उम्र और दूसरी बीमारियों के आधार पर 200 के आसपास भी पीपी शुगर की वैल्यू स्वीकार्य हो सकती है। इस चीज को ऐसे समझें कि अगर पीपी शुगर की वैल्यू 200 के आसपास दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आ रही हो, जिसमें एक की उम्र 40 साल और दूसरे की उम्र 75 साल है, तो दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न की हमें सलाह देनी पड़ती है। हमारे पास 72 ईयर ओल्ड एक पेशेंट है, रामलाल जी, जिनका पीपी शुगर 215 mg पर डेसीलीटर था। वे घबराए हुए थे और उन्होंने डर के मारे खाना खाना ही कम कर दिया था। लेकिन जब हमने उनकी पूरी प्रोफाइल देखी तो हम इस बात को समझ गए थे कि उनकी उम्र के लिए 215 का नंबर एक नॉर्मल और सुरक्षित नंबर है। आज हम वीडियो में इसी रहस्य को रिसर्च के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। कब 200 के आसपास की वैल्यू भी स्वीकार्य हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है, उसको जानना जरूरी है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 2024 की गाइडलाइंस के अनुसार बुजुर्ग मरीजों के लिए, ऐसे लोग जो 65 प्लस हैं, उनके लिए हम डायबिटीज को, शुगर को बहुत सख्त कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बढ़ती हुई उम्र में शुगर की वैल्यू का अचानक कम होना ज्यादा जानलेवा हो सकता है, इसके कंपैरिजन में कि शुगर थोड़ी ज्यादा हो। अचानक से शुगर की वैल्यू अगर डाउन हुई, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, तो जान जा सकती है। दिमाग के न्यूरॉन्स को अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा अचानक से शुगर डाउन होने से, तो वो मर सकती हैं। इसके अलावा पर्सन चक्कर खा करके गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं, दिल के दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए 65 से ऊपर की उम्र में पीपी शुगर की वैल्यू 180 से 220 के रेंज को भी सेफ मान लिया जाता है।
अगर किसी पर्सन में दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, जिन मरीजों को पुरानी किडनी की बीमारी है या हार्ट फेल्योर है, उनके लिए भी डॉक्टर्स 200 के आसपास की वैल्यू को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नुकसान कर सकता है, शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, हर व्यक्ति के लिए शुगर को कंट्रोल करने का टारगेट अलग अलग होता है। यह दुनिया भर के रिसर्च से साबित हो चुका है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक रिसर्च बताता है कि हर किसी के लिए पीपी शुगर का टारगेट 140 या 180 नहीं बनाया जा सकता है। टारगेट मरीज की उम्र और उसकी दूसरी बीमारियां और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग अपने मन से दवाइयों के डोजेस को आगे पीछे करते रहते हैं, मेडिसिन को ही छोड़ देते हैं। तो दुनिया के तमाम रिसर्च बताते हैं कि अगर आपने अपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, अपने द्वारा एक्सपेरिमेंट किया, खुद से ही मेडिसिन के डोजेस को आगे पीछे कर रहे हैं, मेडिसिन को छोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल तमाम शरीर के हिस्सों में जाकर के बायोकेमिकल रिएक्शन कराता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था, ग्लूकोज की बढ़ी हुई वैल्यू ग्लाइकेशन रिएक्शन कराती है कोलेजन के साथ। इसके कारण आपकी त्वचा ढीली पड़ने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। बढ़े हुए शुगर का लेवल यानी जो ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी होती है, वो किडनी को, आँखों को, दिमाग को, बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप शुगर की वैल्यू को डॉक्टर की मदद से एक फिक्स जोन में ही रखने का प्रयास करेंगे। आइडियल प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, इसको हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीन जोन युवाओं के लिए, जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो पीपी 180 के नीचे रखने की कोशिश होनी चाहिए। येलो जोन बुजुर्गों के लिए, अगर आपकी उम्र 65 प्लस के या 70 के ऊपर है, तो आपके लिए ब्लड शुगर की पीपी वैल्यू 200 या 210 भी ठीक है, बशर्ते आपको कोई कमजोरी या चक्कर नहीं आ रहे हों। रेड जोन खतरे की बात, अगर ब्लड शुगर 250 से ऊपर चल रहा है और साथ में वजन भी कम हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, तो ये किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। लाइफस्टाइल समाधान की भी बात करें, रिसर्च बैक्ड कुछ डाइट प्लान्स की बात करें, तो उसमें प्लेट मेथड, अपने प्लेट को 50% हरी सब्जियों से, 25% प्रोटीन और बाकी 25% कार्बोहाइड्रेट से भरें। ऐसा डाइट प्लान बनाए रखने से यह प्रमाणित हो चुका है कि आपके शुगर की वैल्यू में आने वाली अचानक से जो उछाल होती है, शुगर के स्पाइक्स 30% तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा 10 मिनट वॉक, स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल के अनुसार भोजन के तुरंत बाद की हल्की वॉक इंसुलिन को सक्रिय बनाती है, जिससे 200 का नंबर अपने आप नीचे आने लगता है। निष्कर्ष क्या है? याद रखिए, डायबिटीज या शुगर का इलाज कोई रिपोर्ट का नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग इलाज का पैटर्न होता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपका पीपी शुगर 200 या उसके ज़्यादा जा रहा है, तो घबराइए नहीं। हो सकता है आपके मेडिसिन को डॉक्टर ने ऐसे सेट कर रखा है जो आपके लिए सुरक्षित हो। आप अपने डॉक्टर से पूछें, मेरे लिए शुगर का सही नंबर क्या है, और सही जानकारी से ही आपकी डायबिटीज़ मैनेज हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर इस लेक्चर का मकसद रहा है इंडिविजुअलाइज्ड केयर की, जिसमें हमने बात किया कि उम्र बढ़ने के साथ ही डॉक्टर्स शुगर के जो टारगेट्स होते हैं, डायबिटीज़ के कंट्रोल करने के जो टारगेट्स होते हैं, उनको थोड़ा ढीला कर देते हैं। ऐसा क्यों? हमने आपको बताया ही, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। बुजुर्गों में शुगर का बहुत कम होना, लो शुगर होना, हाई शुगर के कंपैरिजन में बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे 72 ईयर ओल्ड हमने अपने एक पेशेंट के उदाहरण से समझा कि उनके लिए 215 यानी 215 mg पर डेसीलीटर का पीपी शुगर भी सुरक्षित माना जा सकता है। हमने आज के डिस्कशन में ADA
RSSDI और दुनिया भर के दूसरे स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर को आधार बनाते हुए अपनी बात कही है। हम इसी तरीके के साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशंस आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ज़्यादा एक्टिव लाइफ जिएं। नमस्कार।